हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती में बढ़ोतरी को लेकर के एक नोटिफिकेशन है 3-4 पेज का। आज वो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या मतलब है उसके बारे में जानेंगे। हाँ, आपके लिए खुशखबरी जरूर है कि यहाँ पे वैकेंसी लगभग 5-5.5 हज़ार है, वो ऑलरेडी बढ़ रही है। आगे भी आपके बहुत सारे सवाल होंगे, कौन से जोन में बढ़ रही है, अदर जोन के क्या चीज़ें हैं, और कितनी वैकेंसी बढ़ रही है ना, जोन चेंज करने के बारे में सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले ये लेटर समझते हैं, उसके बाद में वैकेंसी कहाँ पे बढ़ रही है वो देखते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में पर लास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ, जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पर जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को डिस्कस में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी समय पर अपडेट पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन वो 1 जुलाई को लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, वो जारी किया गया। और देखिए ये नोटिफिकेशन पहले देखिए किसकी तरफ से लिखा गया, तो गौरव कुमार है, डायरेक्टर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेलवे में, उनकी तरफ से लिखा गया। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स यूनिट रेलवे के जोन है उनके ऊपर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डायरेक्टर है ना, तो उनकी तरफ से जारी किया गया। अब ये नोटिफिकेशन किन को लिखा गया वो अपन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन डायरेक्टर की तरफ से लिखा गया, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है ना। जितने भी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर है वो किसके, ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट है ना, इन सब को ये लेटर है वो लिखा गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, पब्लिशिंग वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट है। यानी कि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट है, उनके अंदर जो वैकेंसी है उनको पब्लिश करने को लेकर के लिखा गया। इन्होंने यहाँ पे एक रेफरेंस भी दिया गया है। ये रेफरेंस दिया गया, एक लेटर इनकी तरफ से जारी किया गया था 27 जून को, तो उसका रेफरेंस भी इन्होंने दिया है। अब देखिए आगे इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने लिखा क्या है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, वाइड नोटिस अंडर रेफरेंस वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट have been received through OIRM portal by Zonal Railways and Production है ना, प्रोडक्ट्स यूनिट रेस्पेक्टिवली डिटेल्ड इनक्लोज, यानी कि नीचे वैकेंसी वो इनक्लोज की गई है, जो कि इनको OIRM कोई रेलवे का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर रिसीव की गई है ना, भेजी गई है। तो उसको कंफर्म करने के लिए इनकी तरफ से लेटर जारी किया गया। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे, इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्टेड टू रिव्यू एंड कंफर्म द असिस्टमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन इन वर्कशॉप एंड प्रोडक्ट्स यूनिट बेस्ड ऑन प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर रिक्रूटमेंट लेटेस्ट बाई 10/7/2024। यानी कि प्रेजेंट के अंदर कितनी नीड है और फ्यूचर में आपको क्या जरूरत है, उसके हिसाब से वैकेंसी की डिटेल्स है वो 10/7/2024 से पहले नीचे जो दी गई है, पहले इन्होंने भेजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है वो इनको दिया गया। ठीक है, मैटर में प्लीज बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, यानी कि जल्दी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, ये चीज है। हाँ, पहले ये चीज क्लियर है कि वैकेंसी तो बढ़नी थी, जैसे कि ALP की वैकेंसी बढ़ी है, हालांकि ये कंफर्म नहीं था कि कितनी क्या वैकेंसी बढ़ रही है, तो अपने को यहाँ पे कुछ जानकारी मिलेगी। अब देखिए कहाँ पे कितनी वैकेंसी बढ़ रही है वो देखते हैं, बाकी बातें हम आगे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है भी वर्कशॉप की है। वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट दोनों के अंदर वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में दिखाई गई है। अब वर्कशॉप के अंदर वहां वैकेंसी बढ़ रही है जिस RRB के अंदर वर्कशॉप है और प्रोडक्शन यूनिट है, क्योंकि सब के अंदर तो है नहीं। यहाँ पे अगर अपन देखें, सेंट्रल रेलवे मुंबई है, 628 वैकेंसी नई और ऐड हो रही है। ठीक है, उसके बाद में इसके अलग अलग जो लोकेशन है उनके बारे में यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। इन टोटल को आप जोड़ोगे तो 628 आपका योग हो जाएगा। उसके बाद में ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है, तो इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी बढ़ रही है 25 बढ़ रही है। इस हिसाब से आप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर है, इसके अंदर टोटल वैकेंसी है वो 99 है ना, 99 वैकेंसी बढ़ रही है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ रही है। देखो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, यहाँ पर भी 418 वैकेंसी बढ़ रही है। ठीक है, और उसके बाद में अगर देखें राजस्थान साइड से जो बच्चे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 396 वैकेंसी ऐड हो रही है। इसमें अलग अलग वर्कशॉप है, जैसे कि देखो बीकानेर वर्कशॉप है, इसमें भी वैकेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ के लोकल बच्चों को फायदा होगा ज्वाइनिंग में। जोधपुर में 194 वैकेंसी वर्कशॉप में बढ़ रही है। अजमेर वर्कशॉप के अंदर 160 वैकेंसी ऐड हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी है, इसके अंदर टोटल 156 वैकेंसी है वो ऐड हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो नॉर्थन रेलवे है न्यू दिल्ली,
ठीक है, इसके अंदर वैकेंसी बढ़ रही है, जो कि आपका जम्मू श्रीनगर वगैरह भी इसी के अंदर आता है, 104 वैकेंसी। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी बढ़ रही है वर्कशॉप की। उसके बाद देखो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद है, तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ रही है 221। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर है, इसमें 72 वैकेंसी बढ़ रही है। तो ठीक है, और उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 193 वैकेंसी बढ़ रही है। साउथर्न रेलवे चेन्नई 1158 वैकेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ रही है। तो ये वैकेंसी होगी वर्कशॉप की। अब प्रोडक्शन उसके बाद में यहाँ पे कुछ वैकेंसी और दी गई, ये आप देख लीजिए 4078 वैकेंसी है वर्कशॉप में इंक्रेज हो रही है। उसके बाद में कुछ प्रोडक्शन यूनिट है, उनके अंदर भी वैकेंसी बढ़ रही है, जैसे कि बेंगलुरु है तो 4 वैकेंसी बढ़ रही है, चेन्नई है तो यहाँ पे टोटल मिलाकर के 736 वैकेंसी बढ़ रही है। साउथर्न जोन के अंदर देखो कितनी वैकेंसी ऐड हो रही है, चेन्नई के अंदर 736 प्रोडक्शन यूनिट की ऐड हो रही है। उसके बाद वर्कशॉप की मैंने आपको पहले बताई है। गोरखपुर है 118 वैकेंसी बढ़ रही है। जम्मू श्रीनगर यानी कि दिल्ली वाला जो जोन है उसके अंदर टोटल मिला के आपके 433 वैकेंसी एक बढ़ रही है, और 57 वैकेंसी यानी कि लगभग 500 वैकेंसी बढ़ रही है। तो प्रोडक्शन यूनिट में 1348 वैकेंसी बढ़ रही है, और वर्कशॉप के अंदर लगभग 4000 वैकेंसी अपन ने देखा, तो 5000 से ऊपर यानी कि लगभग 5400-5500 वैकेंसी है वो बढ़ रही है। अब देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले जोन कौन कौन से जोन हो गए, ये वैकेंसी लगभग कंफर्म मानिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर अपन देखें ना कौन से जोन के अंदर बढ़ रही है, तो आपका साउथर्न रेलवे चेन्नई है, 1158 वैकेंसी तो यहां पे हो गई। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो लगभग 700 वैकेंसी है जो कि आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी चेन्नई के अंदर 737, तो लगभग 2000 वैकेंसी है साउथर्न जोन के अंदर आपकी बढ़ चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में अगर अपन देखें नंबर 2 पे कौन सा है, तो नंबर 2 पे आपका रहने वाला है एक मिनट है ना, थोड़ी तकनीकी चीज़ें हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इनके अंदर, है ना। अपन अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से चलती है। हाँ चलो, देखो 2 नंबर पे आपका रहने वाला है सेंट्रल रेलवे मुंबई है, 628 वैकेंसी बढ़ रही है। उसके बाद में आपका 3 नंबर पे जो रहेगा वो है आपका न्यू दिल्ली वाला, जिसके अंदर जम्मू श्रीनगर भी एड नीचे वैकेंसी अपन ने देखी 104 यहाँ पर है, ये नीचे आपका प्रोडक्शन यूनिट के अंदर भी और वैकेंसी बढ़ रही है। 4 नंबर पे आपका हो जाएगा ये वाला, देखो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है 418 है, नीचे प्रोडक्शन यूनिट हो गई। उसके बाद में आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है, इसके अंदर 396 वैकेंसी बढ़ रही है, 5 नंबर पे है। तो कुल इसी हिसाब से वैकेंसी बढ़ रही है। अब देखिए और जोन में बढ़ेगी क्या असर, कितनी वैकेंसी बढ़ेगी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया ना, पहले क्या हुआ था कि 2018 वाली भर्ती के अंदर वर्कशॉप की जो वैकेंसी थी वो मेन नोटिफिकेशन के साथ में आ गई थी, लेकिन इस बार की 24 की जो टेक्नीशियन की भर्ती थी, अगर इसका आप नोटिफिकेशन देखोगे तो इनका पूरा मन था वर्कशॉप वाली चीजों को सबको प्राइवेट करने के लिए, ठेके के करने के लिए, इसलिए इन्होंने 24 के नोटिफिकेशन में वर्कशॉप की एक भी पोस्ट इन्होंने नहीं दिखाई थी। ठीक है, अब इनको मजबूरी में जब मांग बहुत ज्यादा हो गई, गवर्नमेंट कुछ मिक्स हो गई, तो उसके बाद वैकेंसी इनको बढ़ानी पड़ रही है। तो एक तो पहले आपकी अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हिसाब से वैकेंसी थी, उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी वो भी आपकी एड हो रही है। अब 2018 वाली भर्ती का ये नोटिफिकेशन देखिए, मेन नोटिफिकेशन के साथ में आपको यहाँ पे वर्कशॉप की वैकेंसी है ना टेक्नीशियन की, वो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन 24 वाले नोटिफिकेशन में ये चीज नहीं है। तो एक तरीके से आधी वैकेंसी आपकी पहले आई थी और आधी वैकेंसी है वो अब आई है 24 वाली भर्ती की। ठीक है, तो अब टोटल वैकेंसी कितनी हो गई आप वो देख लीजिएगा। हाँ एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे, ये देख लीजिए अपना अभी वाला जो नोटिफिकेशन है ना वो, ये चलो ये तो पहले, हाँ ये आ गया, ये अभी वाला अपना नोटिफिकेशन 24 वाला, इसके अंदर आपको कहीं पर भी वर्कशॉप टेक्नीशियन की वैकेंसी है ना किसी भी ट्रेड के लिए देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले ये वैकेंसी निकाली गई थी लगभग 9-10 हजार वैकेंसी, और 5000 के आसपास में वैकेंसी अब एड हो गई, तो मान के चलिए 14000 वैकेंसी ये तो हो चुकी है आपकी फाइनल। अब बात आती है और वैकेंसी एड हो गई क्या, तो ये सब जो वैकेंसी है ना अलग अलग ट्रेड वाले यानी कि वर्कशॉप के अलावा, तो इनका भी रिव्यू होने वाला है, इनके भी पूरे चांसेज है कि ये वैकेंसी भी बढ़ने वाली है। यानी कि उम्मीद ऐसी है, मान के चलिए 14-15 हजार वैकेंसी यहाँ पे हो रही है, इनका जब रिव्यू करेंगे जिस हिसाब से एएलपी का इन्होंने सेम वैकेंसी का दोबारा रिव्यू किया और 3.25 गुना बढ़ाए, तो चांसेस पूरे इनके भी रिव्यू होकर के वैकेंसी बढ़ने के। तो हो सकता है जो अपन ने पीछे न्यूज सुनी थी ना 30,000 के आसपास में, वो वैकेंसी टेक्नीशियन की हो सकती है। बस अभी आप फाइनल इतना ही मान के चलिए कि टेक्नीशियन की वैकेंसी है, कुछ ही दिनों के अंदर आपको
आपको ये अपन ने जो प्रोडक्ट्स यूनिट ऑफ वर्कशॉप वाली देखी है इनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के 14-15 हज़ार वैकेंसी है, ये हो जाएगी। उसके बाद में बात ये आती है कि जो अलग अलग जोन है, तो सभी जोन में तो वैकेंसी वर्कशॉप है नहीं, तो बढ़ी नहीं है। तो सर क्या जिन्होंने जिस आरआरबी में अप्लाई कर दिया और वहाँ पे वैकेंसी बढ़ी नहीं है, तो क्या वो जोन चेंज कर पाएंगे? तो हाँ, डेफिनेटली वो बच्चे जोन भी चेंज कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत है नहीं, है ना। जिस हिसाब से एएलपी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने लिख दिया कि बच्चों से जोन चेंज करवानी है, तो उस हिसाब से आप भी जोन का चेंज है वो कर पाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। बस अपने को थोड़ा सा इंतजार करना है इनका। ये एक तो इनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के, ये तो आ ही गया, लेकिन अपने रेलवे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैटेगरी के हिसाब से अपना बता करके टोटल वैकेंसी को ऐड कर दे, उसका वेट रहेगा। और उसके बाद इंतजार रहेगा कि जो पहले ट्रेड वाइज वैकेंसी है वो कितना बढ़ाती है। तो आपके लिए कुल मिला करके खुशखबरी है, अच्छी चीज़ है, जो भी बच्चे फ़ायदा आपको सबको होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 9-10 हज़ार बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी वहाँ पर समय पर मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ